The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। जैसे कि क्या वॉल फिनिशेस है, तो आप वॉल फिनिशेस दे सकते हो। टेबल कैसे क्रिएट करोगे, हम एक छोटा सा आइडिया दे रहे हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपनी क्रिएटिविटी की बेसिस पे देंगे। यहाँ पर हम एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर रहे हैं। इस टेबल में क्या है, इस टेबल में आपको फिनिशेस लेजेंड मिलेंगे। जैसे वॉल फिनिश लेजेंड आप शो कराएंगे। यहाँ पर क्या स्टोन ST का टैग, यहाँ पर आप देंगे टैग ST। मैंने यहाँ पर स्टोन क्लैडिंग दी है और स्टोन क्लैडिंग का मैंने यहाँ पर टैग नहीं दिया, लेकिन हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस करा था कि हर एक चीज़ का कोड दिया जाता है, चाहे वो स्टोन हो चाहे वो पेंट हो। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कोड देना है ST स्टोन। उस स्टोन की प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंशन करेंगे। हमारे पास वुड है WD, तो हम वुड की प्रॉपर्टी यहाँ मेंशन करेंगे, वुड की डिटेल यहाँ देंगे। फ्लोर फिनिश लेजेंड नहीं देना है, क्योंकि हम फ्लोरिंग लेआउट पे काम कर चुके हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। सिर्फ आप क्या करोगे, उस टेबल में मेंशन करोगे वॉल फिनिशेस लेजेंड का टैग। दूसरा आप वहाँ पर क्या मेंशन करोगे, वहाँ पर आप दोगे अदर फिनिशेस लेजेंड, या अदर के बजाय आप वहाँ पर डाल सकते हो फर्नीचर फिनिशेस लेजेंड। लेजेंड देना इम्पॉर्टेंट है ताकि सामने वाले को क्लियर हो कि यहाँ पर जो हमने कहा है कि रेफर 03, तो यहाँ पर मैंने एक रैंडम दिया है, आप सीरियल नंबर के साथ बनाएंगे 01, 02, 03, मटेरियल का नेम, उसकी डिटेल, उसका कोड, पूरा सिस्टमेटिक वे में। उसके बाद यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। मैंने यहाँ पर कहा है कि एग्जांपल लाइक स्टेयर वॉल फिनिश विथ पेंट बीच कलर, कोड है ये, कहाँ मिलेगा, रेफ़र हमने कराया उसको कहाँ पर, 10 नंबर पे। तो यहाँ पर आपकी एक टेबल बनेगी, वहाँ पर आप 10 नंबर के डिटेल में उन चीज़ों को मेंशन करेंगे। ये तरीका होता है काम करने का सिस्टमेटिक वे में। तो वॉल फिनिशेस लेजेंड का मतलब क्या होता है, वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल और फर्नीचर्स डिटेल्स में क्या होता है कि ओवरऑल वॉल की फिनिशेस ऑन द बेसिस ऑफ कैटलॉग, और हर एक फर्नीचर की डिटेल, चाहे वो कैटलॉग के बेसिस पे हो सिलेक्शंस, चाहे वो आप कुछ भी अगर आप देना चाह रहे हो, उनको मेंशन करना है। सिंपल आपको टेक्स्ट और एक मार्किंग, एक लाइन ड्रॉ करके शो कराना है कि आपने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हैं लाइन के थ्रू, और उसको आप सेलेक्ट करके मूव करा के रख लेंगे अपनी ड्राइंग में। ये हो जाता है क्या, हमारा वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल्स। इसी के साथ हमारे पास एक डिटेल्स और आती है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल लेआउट। वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल के साथ ऐड होता है ये। दिस वन इज इलेक्ट्रिकल लेआउट, वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड इलेक्ट्रिकल। एक बात का ध्यान रखना, इसके दो पार्ट हैं, और दूसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर में, जहां पर हम इलेक्ट्रिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे विद स्विच बोर्ड एंड मॉड्यूल। वहां पर हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। आर्किटेक्चर का पार्ट अलग हो गया। आर्किटेक्चर का मतलब हो गया कि ओनली आर्किटेक्चर डिटेलिंग। ये डिटेलिंग हमारी आएगी इंटीरियर में कि कहाँ पर कितने मॉड्यूल का और क्या फंक्शन है उसका, उसकी डिटेल मेंशन करना। ये पढ़ेंगे हम किस में, ये पढ़ेंगे हम इंटीरियर वाले पार्ट में। अब बात आती है इस वाले पार्ट की, तो इस वाले पार्ट में हमें सिंपल सा करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है। मैंने अपने कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को कॉपी पेस्ट कर लिया। ये ड्राइंग्स की डिटेल मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे वहाँ से। मैंने इसको डिलीट कर दिया। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी इनर जितनी डायमेंशंस हैं, आप उन सब को क्या करेंगे, उन सब को आप डिलीट कर देंगे। अब
एक बेडरूम के अंदर क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? एक बेडरूम के अंदर फ़ैन होना चाहिए, एक बेडरूम के अंदर एसी भी हो सकती है, वॉल लाइट हो सकती है, स्विच बोर्ड हो सकता है, टेलीफोन पॉइंट हो सकता है, वहाँ पर हम एक बोर्ड दे सकते हैं, वॉल पे लाइट दे सकते हैं, एक हमारा मेन स्विच बोर्ड आएगा जहाँ पर हमें देना पड़ेगा, और इसी के बेसिस पे जो हम यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मेंशन कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम देंगे कहाँ पर? इंटीरियर में डिटेल के साथ में। यहाँ पर हमारा काम क्या है? सिर्फ बेसिक प्रोवाइड कराना नॉलेज। आपको करना सिर्फ इतनी सी बात है कि रिक्वायरमेंट आपको सोचनी है, आपके पास ये टेबल होना इम्पोर्टेंट है, आपके पास ये टेबल होना इम्पोर्टेंट है। ये लेजेंड नहीं है तो फिर आप काम नहीं कर सकते, तो ये लेजेंड आपके पास होने चाहिए, जिसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा हर एक बंदे को। इसी से आप कॉपी पेस्ट करेंगे। एक बेडरूम के अंदर आपने रिक्वायरमेंट सोची, मेरे पास स्विच बोर्ड होगा, मेरे पास वॉल लाइट होगी, आपने वॉल लाइट कॉपी करी, वॉल के ऊपर प्लेस करा, वहाँ पर आपके पास आपने यहाँ पर दे दिया 15 एम्पियर का पावर पॉइंट। टेलीफोन पॉइंट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हमारे पास क्या है, वॉशरूम में एंट्री करते वक्त हम वहाँ पर 2 वे स्विच देंगे कंट्रोल करने के लिए। मेरे पास एसी होगी, हमने यहाँ पर एसी को मेंशन करा और वॉल लाइट को दिया। टीवी यूनिट है तो हम वहाँ पर टीवी यूनिट की डिटेल्स को मेंशन करेंगे। ओवरऑल बेसिक चीज़ें डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट्स आपको वहाँ पर देनी है, और वो एक्चुअल में चीज़ें कैसी नज़र आएंगी, देन वी विल रिप्रेजेंट इन इंटीरियर सेक्शन। वहाँ पर हम देंगे उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस कि वो एक्चुअल में कैसी दिखेंगी। यहाँ पर हमने क्या करा, चीज़ों को पकड़ा और उनको हमने कॉपी पेस्ट करके अपने ड्राइंग में प्लेस कर लिया। मेरे पास किचन है तो किचन में जो भी रिक्वायरमेंट होगी, मेरे पास आरओ भी हो सकता है, वॉल पे लाइट भी हो सकती है, गीज़र भी हो सकता है। किचन के अप्लाइंसेस को यूज़ करने के लिए हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हमें 5 एम्पियर प्लग पॉइंट की, 15 एम्पियर पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। एंड द स्टैंडर्ड साइज इज़ 3 फीट बॉटम में से। हाइट वगैरह तो हम अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी एरिया के ऊपर होता है। क्या बनाना है, यहाँ पर एंट्री पे हम स्विच बोर्ड देंगे और एक प्लगिंग सिस्टम देंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को यूज़ करने के लिए, जो ज़रूरत पड़ेगी बंदे को वर्किंग के लिए। लाइटिंग देंगे, लाइट के सिंबल को हमने कॉपी करा, कहाँ से हमें कहाँ मेंशन करना है, सिंपल सा उसको आपको लेना है और लेके अपनी ड्राइंग में उसको मेंशन कर देना है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट चीज़ों को। सेम एज इट इज़ हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ड्राइंग रूम है। हमने ड्राइंग रूम में क्या देना है, ड्राइंग रूम में हमारे पास यहाँ पर स्विच बोर्ड होगा, एसी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमने एसी ले लिया, वॉल लाइट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी हो सकता है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। उन सारे ऑब्जेक्ट्स को आप अपनी टेबल से कॉपी करेंगे और वो अपनी ड्राइंग में पेस्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट, जो इसके सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल्स का डिज़ाइन चेंज हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। लोग अपने ख़ुद के सिंबल्स क्रिएट करते हैं। आप सिंबल्स वगैरह अपने खुद के डिज़ाइन करके मेंशन कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। अगर हमारे पास पोर्च है, पोर्च में अगर हमें स्विच बोर्ड देना है तो वहाँ पर हम स्विच बोर्ड देंगे, वहाँ पर मेरे पास लाइटिंग सिस्टम होगा, वहाँ पर हम लाइटिंग सिस्टम देंगे। ड्राइंग रूम में आते हैं तो ड्राइंग रूम में मेरे पास लाइट होगी, फ़ैन होगा। अब इसकी फॉल सीलिंग कहाँ पर होगी वो हम पढ़ेंगे इंटीरियर में, वो अलग चैप्टर हो गया। आर्किटेक्चर में सिर्फ क्या है, ओवरऑल सिर्फ आर्किटेक्चर की डिटेल को रिप्रेजेंट करना, सिंपल। सिंबल को कॉपी करो, अपनी ड्राइंग में जाओ और अपनी ड्राइंग से उठा के उसमें ले जाके पेस्ट कर दो। तो ये मैं ओवरऑल ड्राइंग प्रोवाइड कराऊंगा वर्किंग के लिए, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता जो बैठ के बंदा बनाएगा एक एक सिंबल्स को। सिंबल्स चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। एक बात का लेकिन ध्यान रखना, ये तो मैंने एक बेसिक डिटेल दे दी कि ठीक है हमारे पास रेयर सेटबैक एरिया था, अब रेयर सेटबैक एरिया में लाइट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, मैंने लाइट का पॉइंट दे दिया। अब किससे कंट्रोल करोगे, एक स्विच बोर्ड से कंट्रोल करेंगे, तो स्विच बोर्ड को हमने ले लिया। कहाँ पर देना है, उनकी लोकेशंस आपने अपने अकॉर्डिंग चूज़ करी और अपनी ड्राइंग में पेस्ट करी। वॉशरूम में भी यही कंडीशंस आती है कि आपके पास क्या है, वॉल लाइट है, आपके पास गीज़र है, आपने गीज़र को लिया, आपके पास एग्जॉस्ट है, आपने एग्जॉस्ट लिया, और चीज़ों को आपने वहाँ पर
कॉपी पेस्ट करके अपनी ड्राइंग में सिंपली मेंशन कर लिया। ये दो छोटी सी डिटेल्स हैं हमारी जिन पे हम काम करेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक हमने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि ओवरऑल अभी सबकी प्रैक्टिस चल रही है, सबकी वर्किंग चल रही है, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल टॉपिक नहीं लिया था। वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल हमारी सिंपल है, जो सिर्फ वॉल की डिटेल को रिप्रेजेंट करता है और फिनिशेस को शो कराना है टेबल्स के अंदर। वॉल कंस्ट्रक्शन की डिटेल के साथ साथ फर्नीचर्स की डिटेल को भी आपको फॉलो करना है और आपको हर एक फर्नीचर्स का फिनिशेस वहाँ पर शो करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पर टेबल में क्या है, इलेक्ट्रिकल की डिटेल है, हम इलेक्ट्रिकल की डिटेल्स को वहाँ पर मेंशन करेंगे। ये पूरी टेबल हम आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे इसके साथ। इसमें से चीज़ों को आपको कॉपी करना है और अपने माइंड में रखना है कि हम कौन सी चीज़ कहाँ पर दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। जब तक चीज़ों को आप समझोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे वर्किंग कर सकते हैं। तो वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल की आपको क्रिएट करना है अपने माइंड, अपने क्रिएटिविटी के बेसिस पे। दूसरा, आपको इलेक्ट्रिकल लेआउट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिज़ाइन करना है, कहाँ पर आप कैसे दे सकते हो विद इलेक्ट्रिकल लेजेंड के साथ में। लेकिन एक ड्राइंग हमारी और डिज़ाइन करी जाती है और उस डिज़ाइन में हमें क्या करना होता है, उस डिज़ाइन में हमें ये मेंशन करना पड़ता है कि हमने जो डिटेल मेंशन करी है उनमें क्या क्या उनकी हाइट्स है, ये भी आपको अपनी डिटेल के साथ में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। भाई मैं यहाँ पर तो शो नहीं करा सकता ना कि ये स्विच बोर्ड हमारा कितनी हाइट पे है, या हम यहाँ पर पावर पॉइंट दे रहे हैं तो कितनी हाइट पे है, वो तो हम नहीं शो करा सकते। तो वो आप क्या करोगे, एक इसी की टेबल में कॉपी करोगे पूरा लेआउट और वहाँ बताओगे आप कि हमारा स्विच बोर्ड 8 मॉड्यूल का कितनी हाइट पे रखा गया है, मार्किंग करके। स्विच बोर्ड 8 मॉड्यूल का, 3 मॉड्यूल का, 4 मॉड्यूल का कहाँ पर रखा गया है। एग्जांपल 1100 mm पे फिनिश फ्लो लेवल से रखा गया है, किस लिए वो आप डाल दो कि इस पे मत जाना, इस डिटेल पे फोकस मत करना, ये हमारी पर्सनल डिटेल्स है, आप इसको फोकस ना करें। आपका किस लिए, आपका टीवी यूनिट की प्लगिंग के लिए, बेड साइड टेबल्स के लिए, बेड साइड टेबल की लाइटिंग के लिए, चार्जिंग के लिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करोगे। एक स्विच बोर्ड हमने दिया है अपने बेड के पास में 8